हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। अभी मैं आपके लिए जो है लेके आई हूँ कंप्यूटर की सीरीज़, जो हमारी जेके हाई कोर्ट की सीरीज़ चल रही थी। हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आई नो बीच में ब्रेक आया है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, बट नाउ आई एम फाइन, गुड। माई हेल्थ वॉज नॉट गुड। अभी के लिए अब मैं ठीक हूँ, तो चलिए कंटिन्यू करेंगे विदाउट देरी। हम जो है हमने जेके हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हमने कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर कराऊंगी, ठीक है, उसके बारे में कराऊंगी। साथ साथ में एमसीक्यूज़ चलेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, सब साथ साथ में चलते जाएगा। लगातार वीडियोस आपको मिलेंगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी रीज़न के कारण कभी वीडियो नहीं भी आ पाती हैं 3-4 दिन के लिए, बट डोंट वरी, हम यहीं होते हैं आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर से, ठीक है। सबसे पहले ये है क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, और इसमें मैं आपको वही बेसिक करा रही हूँ जहाँ मुझे पता है कि ये पूछा जा सकता है। देखिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिस्क्राइब हाउ अ कंप्यूटर सिस्टम इज डिजाइंड इंक्लूडिंग सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्ट ही वो चीज़ है जो कंप्यूटर कैसे डिज़ाइन किया गया है, क्या इसका इनपुट है, क्या इसका आउटपुट है, ये किस हिसाब से काम कर रहा है, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। अब इसमें फोकस कहाँ किया गया है? इसमें फोकस किया गया है आईएसए में, सिस्टम डिज़ाइन पे, और माइक्रो आर्किटेक्चर में, ठीक है। किस किस एरिया में फोकस किया गया है? अब बेसिक फंक्शन देखिए, जहाँ जहाँ मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको साथ साथ में बताते जाऊँगी, ठीक है। चलिए जी, अब जैसे यहाँ पे है बेसिक फंक्शंस जो हैं वो कंप्यूटर के क्या होते हैं? इनपुट यूनिट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस यूज टू इनपुट डाटा, ठीक है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार निकलता है कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, बड़ी जनरल सी चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट, ठीक है। डिवाइस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, वो क्या है? आउटपुट है। स्टोरेज यूनिट कौन सी होती है, ये पता होना चाहिए, रैम, रोम। और सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी होती है? एचडीडी एंड एसएसडी, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब फोर्थ है इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। क्या करता है इसमें फंक्शन? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक क्या होता है? परफॉर्म करता है कैलकुलेशन, ठीक है। सीपीयू के अंडर आ रहा है। सीयू क्या करता है? कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपके पास? ये है बेसिक फंक्शन कंप्यूटर के। क्या क्या बताया मैंने आपको? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए जी, आगे बात करते हैं मेमोरी हायरार्की की, ठीक है। इसमें अब आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, ये बेसिक है, इसलिए आपको बेसिक से ही मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें, जैसे आपको दिया है रजिस्टर्स, फास्टेस्ट होती है इनसाइड सीपीयू। मेमोरी है एक, फास्टेस्ट होती है, और किसके अंदर होती है? सीपीयू के। कैशे मेमोरी क्या है? फास्टर देन रैम, रैम से तेज़, ठीक है। स्टोर्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड डाटा, फास्टर होती है रैम से और स्टोर होती है फ्रिक्वेंटली, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? अब ये भी चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, पेपर में कैसे पूछी जाती हैं, ज़रा मैं आपको वो बताती हूँ। पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि फास्टर देन रैम कौन सी मेमोरी होती है? तो कैशे मेमोरी होती है। सबसे फास्टेस्ट कौन सी होती है जी? रजिस्टर्स होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? रैम एंड रोम। वॉलेटाइल है और टेम्परेरी है, ठीक है। टेम्परेरी और जो है वो वॉलेटाइल जो है वो प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या है? हार्ड ड्राइव्स हैं, एसएसडीज हैं, नॉन वॉलेटाइल हैं, ठीक है। टर्शरी स्टोरेज में एक्सटर्नल बैकअप्स आते हैं और फिर डीवीडीज आती हैं। अब इसमें जो है ना, ये जो है ये इंपॉर्टेंट किस लिए है कि कई बार वहाँ पे पूछा जाता है प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब है इनकी जैसे ही स्पीड घटेगी, इनकी कैपेसिटी जो है बढ़ती है एज वी गो डाउन द हायरार्की। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे कि स्पीड अगर आपकी कम है, ठीक है, जैसे ये लगा लें स्पीड आपकी कम है, उसमें कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा आपकी रहेगी। वही ये चार्ट आपको शो करता है, जितनी ज़्यादा स्पीड कैपेसिटी कम, जितनी कम स्पीड कैपेसिटी ज़्यादा, ठीक है।
चलिए जी, फोर्थ पे चलते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट एंड CPU ऑर्गेनाइजेशन। इंस्ट्रक्शन सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन अ CPU कैन एग्जीक्यूट। एग्जाम्पल ADD, SUB, लोड। अब ये क्या है? इंस्ट्रक्शन सेट में क्या आता है? ये जो कलेक्शन है इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, किसमें? CPU में। वो क्या एग्जीक्यूट कर सकता है? ऐड, सब्ट्रैक्ट, लोड, ठीक है। उसके बाद क्या है? रिस्क वर्सेस CISC, ठीक है। RISC क्या है? फ्यूअर होते हैं, सिंपलर इंस्ट्रक्शंस इसमें दी जाती हैं। CISC क्या होते हैं? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, और इसमें इंस्ट्रक्शंस भी कॉम्प्लेक्स आपको दी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अब इसमें हमने RISC की फुल फॉर्म बताई, वो क्या है? आर्म, ठीक है। एंड CISC की हमने फुल फॉर्म बताई, इंटेल x86, ठीक है। CPU ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? अब ये बात आती है, CPU की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक्यूमुलेटर बेस्ड ओल्ड यूज्ड वन रजिस्टर, स्टॉक बेस्ड रजिस्टर बेस्ड मॉडर्न सिस्टम। ये है इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे की गई, ये पूछा नहीं जाता बट पता होना चाहिए फिर भी। चलिए जी, आगे करते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज़ है ना, ये पता होनी चाहिए। जैसे बस क्या है? बस कम्युनिकेशन पाथवे फॉर डाटा। एक क्वेश्चन आया था किसी एग्ज़ाम में, उसमें ना बस की डेफिनेशन के लिए पूछा गया था। 4 ऑप्शंस दे दिए थे, बताइए कि बस क्या चीज़ होती है। तो कम्युनिकेशन है, पाथवे है, ठीक है, फॉर डाटा, कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। डाटा बस क्या होती है? कैरीज एक्चुअल डाटा। एड्रेस बस क्या होती है? कैरीज मेमोरी एड्रेसेस। कंट्रोल बस क्या होती है? कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके हैं, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। चलिए जी, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की। अब टाइप्स में क्या आता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी सिंपल, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल है और एक्टिव डाटा रखती है। रीड ओनली वॉलेटाइल पहले भी बहुत बड़ी पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा बताती हूँ। जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ करोगे, सारी जो इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ रहे थे, जो भी है, वो सारी गायब, ठीक है। वॉलेटाइल का यही मतलब होता है, डिलीट हो जाती है। आप रोम की बात करते हैं जब, सेकेंड मेमोरी दैट इज़ नॉन वॉलेटाइल, स्टोर्स बायस। जैसे कि ये नॉन वॉलेटाइल मतलब स्विच ऑफ होने के बाद भी, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। कैशे वेरी फास्ट नियर CPU, बहुत फास्ट होती है और CPU के करीब होती है, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी पार्ट ऑफ HDD हार्ड डिस्क ड्राइव यूज्ड एज एक्सटेंशन ऑफ रैम। ये इम्पोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं। ये आर्किटेक्चर पढ़ा रही हूँ, तो ये थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में बेसिक, क्या क्या कंप्यूटर में होता है, मेमोरी है, उसका स्ट्रक्चर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं। अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, ये तो आपको पता होना भी चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनपुट डिवाइसेस में क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, डिस्प्ले है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर है। देखिए मेरी बात सुनिए, अब इसमें मैंने आपको इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस के नाम लिखे हैं, ठीक है। कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, ठीक है। अब मैं इसके टेक्निक्स जो हैं वो उसके बारे में बता रही हूँ। प्रोग्राम, इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट, ड्राइवन, इनपुट आउटपुट, DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र। ये टेक्निक्स हैं इनपुट आउटपुट की। खैर ये पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, ये लिखी हुई हैं मैंने बस, ठीक है। बस पता होना चाहिए इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। चलिए जी, नंबर सिस्टम की बात करते हैं। अब इसमें नंबर सिस्टम भी बताया जाता है, ठीक है। बाइनरी जिसका बेस 2 है, डेसिमल बेस 10, ऑक्टल बेस 8, हेक्साडेसिमल बेस 16। कन्वर्जन में बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया जाता है और बाइनरी को हेक्स में चेंज किया जाता है। ये नंबर सिस्टम है कंप्यूटर का। ये भी इतना वो नहीं है, बट फिर भी पता होना आपको चाहिए। वंस एंड सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव नंबर। इस तरह के जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूज़ किए जाते हैं नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। चलिए जी, और बात कर लेते हैं। अब बात है इसमें लॉजिक गेट्स की और सर्किट्स की। बेसिक गेट्स हैं एंड और नॉट, यूनिवर्सल गेट्स हैं नॉट। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है।
पूछा जा सकता है। जो कंप्यूटर में बेसिक गेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो यूनिवर्सल गेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कम्बिनेशनल सर्किट्स, एडर्स, मल्टीप्लेक्सर, सिक्वेंशियल सर्किट्स कौन कौन से होते हैं, फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना पता होना चाहिए कि बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स, सिक्वेंशियल सर्किट्स कौन कौन सी चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, परफॉर्मेंस पैरामीटर। परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे, क्लॉक स्पीड क्या है, किसमें मेजर की जाती है, पेपर में क्वेश्चन आया है। जो इसमें परफॉर्मेंस पैरामीटर है हमारे कंप्यूटर में, वो देखा कैसे देखते हैं आप, क्लॉक स्पीड कैसे इसमें मेजर की जाती है, गीगाहर्ट्ज़ में लिख दिया। MIPS की फुल फॉर्म क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। CPI की फुल फॉर्म क्या है, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेपर में पूछा गया। ठीक है, देखिए ये जो लेक्चर था हमने वो उसी हिसाब से बनाया कि चलिए आपको कंप्यूटर का बेसिक हमें करवाना है, राइट, क्योंकि उसमें आपके सिलेबस में जो है सीधा दे दिया गया है कि कंप्यूटर आएगा। मैं बेसिक से करवाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, मेरी यही कोशिश है कि आपको हर चीज़ का पता हो। अब ये वाला जो टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें से जो टॉपिक है वो बाकी जगह भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके टॉपिक इनपुट आउटपुट डिवाइस अभी मैंने आपको पढ़ाना, मैंने आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ाने हैं, उसमें सारा आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए फिर भी इसको, जैसे कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको मेमोरी के लिए बताई, मैंने आपको लॉजिक गेट्स के लिए बताई, परफॉर्मेंस के लिए बताई, वो चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और इस लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। हम इसी के MCQs के साथ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और साथ साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच।